बिहार के नवादा से एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां नवादा के रामपुर बलुआ में 60 वर्षीय एक वृद्ध की खून कर दी जाती है। बता दें कि वह वृद्ध रोज की तरह अपने घर से निकलते हैं और लापता हो जाते हैं और अगले दिन उनका शव जो है नदी किनारे मिलता है, या यूं कह ले कि नदी से मिलता है। ग्रामीणों और उनके बेटे के द्वारा उनके शव को निकाला जाता है। ऐसे में उनके बेटे के द्वारा अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है और उनके पिता के बदले उनकी नौकरी भी मांगी जा रही है। ऐसे में आपकी पूरी अपडेट विस्तार से बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बता दें कि वृद्ध के बेटे ने, जो कि मनोज कुमार है, उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दिया है और बताया है कि मेरे पिता कपिल देव चौधरी, उम्र 60 वर्ष, पिता स्वर्गीय छोटू चौधरी, ग्राम रामपुर बलुआ का निर्भय हत्या कर दी गई है। पिता की हत्या का संक्षिप्त वर्णन देना चाहते हैं। दिनांक 9/11/2025 को हमारे पिता कपिल देव चौधरी, उम्र निवासी, 60 वर्षीय, समय करीब 4 बजे संध्या को अपने निवास स्थान रामपुर बलुआ से रोज की भांति अपने घर के पीछे एक नदी के उत्तर एक खजूर का पेड़ से तारी निकालने गए थे, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी कपिल देव चौधरी घर नहीं लौटे। तब हम लोग सभी परिवार कपिल देव चौधरी को खोजबीन करने हेतु घर के पीछे खजूर के पेड़ के पास गए, परंतु खजूर के पेड़ के आसपास 10/11/2025 लगभग 2 बजे रात्रि तक खोजबीन करने पर हमारे पिता कपिल देव चौधरी का कोई पता नहीं चला। मैं एवं ग्रामीण अगले दिन दिनांक 10/11/2025 को सुबह 5 बजे लगभग खोजबीन करने के लिए निकले तो समय करीब 6:50 बजे सुबह पाया गया कि रामपुर बलुआ नदी में कपिल देव चौधरी का मृत शरीर पानी में डूबा हुआ है। तब हम लोगों ने मृतक कपिल देव चौधरी का शव पानी से निकाला। मृतक का शव निकालने पर देखा गया कि कपिल देव चौधरी के नाक, मुंह, कान से खून बह रहा है। शव को देखते ही प्रतीत हुआ कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कपिल देव चौधरी की हत्या कर दी गई है और पानी में फेंक दिया गया है। नदी की गहराई लगभग 15 से 20 फीट है। फिर उसके बाद दिनांक 10/11/2025 को कपिल देव चौधरी का शव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन आकर कानूनी कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु नवादा सदर अस्पताल में भेजा गया, जहां पर रात्रि 8:30 बजे पोस्टमार्टम कर शव को एम्बुलेंस के द्वारा रामपुर बलुआ भेजा गया। तब दिनांक 11/11/2025 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कपिल देव चौधरी का अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे लगभग निर्धारित स्थल पर किया गया। मैं एक महादलित समुदाय के पासी जाति का सदस्य हूं। हमारे पिता की निर्भय हत्या अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कर दी गई है। मुख्यमंत्री योजना के तहत महादलित परिवार की हत्या के उपरांत परिवार के एक व्यक्ति का सरकारी नौकरी देने का प्रावधान निर्धारित है। अपने पिता का दाह संस्कार करने के उपरांत आज दिनांक 11/11/2025 को थाना पर इसके लिखित आवेदन दे रहे हैं। तो देखिए, कपिल देव चौधरी की जो खून कर दी गई, उसके बाद उनके बेटे ने थाने में एप्लीकेशन दिया और अपनी न्याय की गुहार लगाई है। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन एक तरफ सुशासन की सरकार की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से लापरवाही भी नजर आती है। भली भांति आप जान रहे होंगे कि रोज की तरह कपिल देव चौधरी जो है वो अपने घर से निकलते हैं और वो लापता हो जाते हैं। फिर अगले दिन उनका शव जो है पानी के अंदर से बरामद होता है। ऐसे में ये बड़ा सवाल प्रशासन से होता है, क्योंकि जो शव मिलता है उसके बॉडी से, मुंह में से, नाक से और ऐसे कई जगह है जिससे ब्लड भी दिखाई देते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल होता है कि एक तरफ सरकार, सुशासन की सरकार का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ ये लापरवाही भी देखने को मिलती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।